नमस्ते बच्चों, बीए थर्ड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके पूर्व की क्लास में हमने गुटनिरपेक्षता पे चर्चा की थी कि क्या गुटनिरपेक्षता है, क्या कारण थे जिसके कारण गुटनिरपेक्षता का जन्म हुआ। आज हम गुटनिरपेक्षता की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। बच्चों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन विश्वव्यापी बन चुका है और शीत युद्ध को देशांत की स्थिति में लाने में इसका विशेष योगदान रहा। वर्तमान में विश्व भर में जो बढ़ती हुई चिंता है, चाहे वो ओजोन परत हो, पर्यावरण प्रदूषण हो, इस पे भी ध्यान केंद्रित किया गया है। हम देखते हैं कि गुटनिरपेक्षता की क्या उपलब्धियां रही है। तो पहले ही बेटा, गुटनिरपेक्षता को दोनों गुटों ने मान्यता दी। मैंने जैसा कि आपको बताया, शीत युद्ध के कारण गुटनिरपेक्षता अस्तित्व में आई, क्योंकि राष्ट्र जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पे चलना चाहते थे, उसको वो फॉलो करना चाहते थे। तो पहले तो दोनों गुटों ने अविश्वास किया, पश्चिम गुट ने भी और सोवियत संघ गुट ने भी, लेकिन बाद में उन्हें ये लगने लगा कि कोई तीसरा रास्ता भी है जिससे दूसरे देश फॉलो कर सकते हैं। दोनों गुटों के दृष्टिकोण में धीरे धीरे परिवर्तन आया और उन्होंने गुटनिरपेक्षता को मान्यता देना शुरू किया। गुटनिरपेक्ष देशों को गुटबद्ध देशों के मन का संशय दूर करने तथा इस नीति के प्रति सद्भावना और सम्मान का वातावरण पैदा करने के प्रयास में जो सफलता मिली वो वास्तव में सराहनीय है। दूसरा बच्चों, गुटनिरपेक्षता ने विश्व राजनीति के संघर्षों को टाला। हम बात करें कि 2 विश्व युद्ध तो हो चुके हैं, लेकिन अगर तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है तो उसके पीछे गुटनिरपेक्षता का बहुत बड़ा दायित्व है। 1950 के शुरू होने वाले दशक के मध्य में सरकारी और गैर सरकारी सभी चिंता व्यक्त कर रहे थे कि अब न्यूक्लियर होगा, अगर लड़ाई हुई तो पूरा विश्व नष्ट हो जाएगा। तो दोनों गुटों की योजनाओं के विपरीत बहुत से देशों ने राष्ट्र समाज को पूरी तरह से 2 हिस्सों में बंटने से रोक दिया, जिससे दोनों गुटों के बीच सीधी टक्कर रोकने में निश्चित ही सहायता मिली। गुटनिरपेक्ष देशों ने सर्वोच्च शक्तियों को उस रास्ते से हटा दिया जिस पर चलते चलते उनके बीच प्रत्यक्ष संघर्ष की स्थिति आ सकती थी, और कम विकसित देशों को विकसित करने की शांतिपूर्ण प्रतिद्वंदिता के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी, चाहे वो बर्लिन एयरलिफ्ट हो, कोरियाई युद्ध हो या स्वेज संकट हो। इन संकटों के समय इन्होंने मध्यस्थता की, इन्होंने गतिरोध, घोर अंधविश्वास और दोनों गुटों का संपर्क टूट जाने की स्थिति में संयम बनाए रखने की सलाह दी। तीसरा इसका उपलब्धि है बेटा कि इन्होंने शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिणत होने से रोका। शीत युद्ध मानसिक तनाव से लड़ा जाने वाला युद्ध था। जब भी इन राष्ट्रों को लगा कि अब युद्ध हो सकता है तो इन्होंने शीत युद्ध को उस खतरनाक स्थिति में नहीं पहुंचने दिया जिससे कि वो शस्त्र युद्ध में परिणत हो जाए। शीत युद्ध को देशांत की स्थिति में लाने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। देशांत का मैंने आपको तात्पर्य पहले स्पष्ट कर दिया था कि तनाव क्षेत्र के लिए ही देशांत कहलाता है। फिर बेटा, निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण की दिशा में भी इनके द्वारा बहुत कार्य किया गया, क्योंकि ये जानते थे कि अगर युद्ध हुआ तो पूरी विश्व ही, पूरा सृष्टि का ही विनाश हो जाएगा। तो इन्होंने सदैव अस्त्र नियंत्रण की दिशा में कार्य किया। इसके अतिरिक्त विश्व समाज के लिए उन्मुक्त वातावरण का निर्माण इनके द्वारा किया गया, क्योंकि गुटबंदी की विश्व राजनीति का जो वातावरण था उसमें समाज में गुटनिरपेक्षता ताज़ी हवा का झोंका लेकर आई। शीत युद्ध के कारण जो अनुदारताएं और विकृतियां पैदा हो गई थी, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने उसे दूर करने का प्रयास किया। अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुरूप विकास करने के प्रतिमान इन्होंने खुद ने निर्मित किए। इन्होंने कहा कि हम किसी अमेरिकी और सोवियत आदर्श अपने ऊपर थोपने नहीं देंगे। इस तरह भारत ने अपने लिए लोकतांत्रिक समाजवादी ढांचे का आविष्कार किया और अरब राष्ट्रों ने अरब समाजवाद का। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप को भी रूपांतरित कर दिया। पहले जहां शीत युद्ध को लेके डिस्कशन होता था, अब महासभा की भूमिका बढ़ गई और विश्व संगठन की कल्पना को इन्होंने साकार किया। इसके अतिरिक्त बच्चों, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग भी की गई और विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की बुनियाद भी गुटनिरपेक्षता की एक उपलब्धि है। और नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो तीसरे विश्व के जो सब राष्ट्र थे उनके द्वारा इसकी मांग की गई।
तो जो प्रस्ताव पारित किए गए उसमें भी गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की विशेष भूमिका थी। धन्यवाद।